मॉर्निंग। साथ ही साथ रामनवमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। तो चलिए बात करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों और अन्य विशेष न्यायालयों का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुनर्वास का तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के 40वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया गया। अधिनियम का उद्देश्य और प्रयोजन की बात करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की सामाजिक आर्थिक दशाओं को सुधारने के लिए उठाए गए अनेक कदमों के बावजूद वे आज भी समाज के दुर्बल वर्ग हैं। वे अनेकों सिविल अधिकारों से वंचित किए जाते हैं। वे अनेकों अपराधों, अपमानों, मान मर्दन और प्रताड़नाओं से और उसके अधीन किए जाते हैं। अधिनियम को अधिनियमित करने का उद्देश्य गैर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों को रोकना है, क्योंकि विद्यमान विधियां जैसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और भारतीय दंड संहिता 1860 के सामान्य प्रावधान अत्याचार के अपराधों को रोकने में अपर्याप्त पाए गए। अधिनियम का उद्देश्य अत्याचार के अपराधों के पीड़ितों को त्वरित विचारण और उक्त प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय का गठन करने और अन्य आनुषंगिक अथवा प्रासंगिक विषयों का प्रावधान करना है। यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 को प्रवृत्त हुआ। अध्याय 1 प्रारंभिक की बात करता है। धारा 1 संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। धारा 2 परिभाषाएं की बात करता है। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो क अत्याचार से धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत है। ख संहिता से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अभिप्रेत है। ख आश्रित से पीड़ित का ऐसा पति या पत्नी, बालक, माता पिता, भाई और बहन अभिप्रेत है जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित हैं। खग आर्थिक बहिष्कार से निम्नलिखित अभिप्रेत है। अन्य व्यक्ति से भारे पर कार्य से संबंधित संव्यवहार करने या कारोबार करने से इनकार करना या अवसरों का प्रत्याख्यान करना जिनमें सेवाओं तक पहुंच या प्रतिफल के लिए सेवा प्रदान करने हेतु संविदाजन्य अवसर सम्मिलित हैं, या तीसरा ऐसे निबंधनों पर कोई बात करने से
इनकार करना, जिन पर कोई बात कारोबार के सामान्य अनुक्रम में सामान्यतया की जाएगी, या ऐसे वृत्तिक या कारोबार संबंधों से प्रवृत्त रहना जो किसी अन्य व्यक्ति से रखे जाए। अन्यन विशेष न्यायालय से इस अधिनियम के अधीन अपराधों का अन्यन रूप से विचारण करने के लिए धारा 14 की उपधारा 1 के अधीन स्थापित अन्यन विशेष न्यायालय अभिप्रेत है। वन अधिकार का अर्थ होगा जो अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006-2007 की धारा 3 उपधारा 1 में है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी का वह अर्थ होगा जो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 का 25 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड 6 में उसका है। लोक सेवक से भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अधीन यथा परिभाषित लोक सेवक और साथ ही साथ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लोक सेवक समझा गया कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है और जिनमें यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन उसकी पदीय हैसियत में कार्यरत कोई व्यक्ति सम्मिलित है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वही अर्थ हैं जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और खंड 25 में हैं। विशेष न्यायालय से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है। विशेष लोक अभियोजक से विशेष लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट लोक अभियोजक या धारा 15 में निर्दिष्ट अधिवक्ता अभिप्रेत है। अनुसूची से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है। सामाजिक बहिष्कार से कोई रूढ़िगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उससे प्राप्त करने के लिए या ऐसे सामाजिक संबंधों से प्रतिविरत रहने के लिए जो अन्य व्यक्ति से बनाए रखे जाएं या अन्य व्यक्तियों से उसको अलग करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करने से इनकार करना अभिप्रेत है। पीड़ित में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ग के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा के भीतर आता है तथा जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने के परिणाम स्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या धनीय हानि या उसकी संपत्ति को हानि वहन या अनुभव करता है और जिसके अंतर्गत उसके नातेदार, विधिक संरक्षक और विधिक वारिस भी हैं। साक्षी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन अपराध से अंतर्वलित किसी अपराध के अन्वेषण, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है या कोई जानकारी रखता है या आवश्यक ज्ञान रखता है और ऐसे मामलों के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान जानकारी देने या कथन करने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है या अपेक्षित हो सकेगा और जिसमें ऐसे अपराध का पीड़ित सम्मिलित है। उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, दंड प्रक्रिया संहिता 1973
में परिभाषित हैं वही अर्थ है जो यथा स्थिति उन अधिनियमों में है। इस अधिनियम में किसी अधिनियमिति या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी निर्देश का अर्थ किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिनमें ऐसी अधिनियमितियां या ऐसे उपबंध प्रवृत्त नहीं हैं, या लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि यदि कोई हो के प्रति निर्देश है। अभिव्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अर्थ। पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सामान्यतः अत्यधिक गरीबी, उपेक्षा, अशिक्षा और भौतिक सह आर्थिक निर्भरता के विचार का प्रवहन करता है। सचमुच अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य अपने जन्म से कलंक ढोता है और वह उसकी जीवन के किसी समय उन्मूलित किए जाने के योग्य नहीं होता है। ये व्यक्ति सामान्यतः गरीब होते हैं और वे अन्य व्यक्तियों की दया पर निर्भर होते हैं। यह सोमदत्त बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में कहा गया। अध्याय 2 अत्याचार के अपराध। धारा 3 अत्याचार के अपराधों के दंड की बात करता है। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखता है या ऐसे सदस्य को ऐसे अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के परिसर या पड़ोस में मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करके उसे क्षति पहुंचाने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से कार्य करेगा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारेगा या उसे नंगा या उसके चेहरे या शरीर को पोत कर घुमाएगा या इसी प्रकार का कोई अन्य ऐसा कार्य करेगा जो मानव के सम्मान के विरुद्ध है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसे आवंटित या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे आवंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या उसे आवंटित भूमि को अंतरित कर लेगा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि, परिसर पर या जल पर उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को बेगार करने के लिए सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य समरूप प्रकार से बलात्सर्म या बंधुआ मजदूरी के लिए विवश करेगा या फुसलाएगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबंधित से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर या अभित्रस्त करेगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या, दोषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या डांडिक या अन्य विधिक कार्रवाई संस्थित करेगा, किसी लोक सेवक को
कोई मिथ्या तुच्छ जानकारी देगा और उसके द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति पहुंचाने या क्षुब्ध करने के लिए ऐसे लोक सेवक से उसकी विधि पूर्वक शक्ति का प्रयोग कराएगा। जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से शासक उसको अपमानित या भी त्रस्त करेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की किसी महिला का अनादर करने या उसकी लज्जा भंग करने के आशय से हमला या बल प्रयोग करेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की किसी महिला की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होने पर उस स्थिति का प्रयोग उसका लैंगिक शोषण करने के लिए जिसके लिए वह अन्यथा सहमत नहीं होती करेगा। किसी स्रोत, जलाशय या किसी अन्य उद्गम के जल को जो आम तौर पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाई जाती है दूषित या गंदा करेगा, जिससे कि वह उस प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए उसका आम तौर पर प्रयोग किया जाता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सार्वजनिक अभिगम के स्थान के मार्ग के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से वंचित करेगा या ऐसे सदस्य को बाधा पहुंचाएगा जिससे कि वह ऐसे सार्वजनिक अभिगम के स्थान का उपयोग करने या वहां पहुंचने से निवारित हो जाए जहां जनता के अन्य सदस्यों या इसके किसी भाग को उपयोग करने का या पहुंचने का अधिकार है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपना मकान, गांव या अन्य निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या कराएगा। वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा दखलकृत परिसरों में या परिसरों के प्रवेश द्वार पर मलमूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से उसके पड़ोस में मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाएगा या नग्न या अर्धनग्न घुमाएगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर बलपूर्वक ऐसा कोई कार्य करेगा जैसे व्यक्ति के कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करना, मूछें हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना या ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मानव गरिमा के विरुद्ध है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जे में या उसको आवंटित या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसको आवंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या ऐसी भूमि को अंतरित करा लेगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को उसकी भूमि या परिसरों से सदोष कब्जा करेगा या किसी भूमि या परिसरों या जल या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा या उसकी फसल को नष्ट करेगा या उसके उत्पाद को ले लेगा। स्पष्टीकरण खंड 4 और इस खंड के प्रयोजनों के लिए सदोष पद में निम्नलिखित सम्मिलित: व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध, व्यक्ति की सहमति के बिना, व्यक्ति की सहमति से, जहां
ऐसी सहमति व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसके व्यक्ति हितबद्ध हैं, मृत्यु या उपहति का भय दिखाकर अभिप्राप्त की गई है या ऐसी भूमि के अभिलेखों को बनाना। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को बेगार करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआश्रम करने के लिए तैयार करेगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मानव या पशु शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करने के लिए तैयार करेगा या ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसे सदस्य का नियोजन करेगा या नियोजन को अनुज्ञात करेगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को किसी देवदासी के रूप में पूजा मंदिर या किसी अन्य धार्मिक संस्थान की देवी मूर्ति या पात्र के समर्पण को या वैसी ही किसी अन्य प्रथा को निष्पादांत या संवर्धन करेगा या पूर्वोक्त कार्यों को अनुज्ञात करेगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को निम्नलिखित के लिए मजबूर या अभित्रस्त या निवारित करेगा। मतदान न करने या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या विधि द्वारा उपबंधित से भिन्न रीति से मतदान करने, किसी अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशन फाइल न करने या ऐसे नाम निर्देशन को प्रत्याहृत करने या किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के नाम निर्देशन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं करेंगे। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे सदस्य को जो संविधान के भाग 9 के अधीन पंचायत या संविधान के भाग 9 के अधीन नगरपालिका का सदस्य या अध्यक्ष या किसी अन्य पद का धारक है, उसके सामान्य कर्तव्यों या कृत्यों के पालन में मजबूर या अभित्रस्त या बाधित करेगा। मतदान के पश्चात अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उपहति या घोर उपहति या हमला करेगा या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करेगा या अधिरोपित करने की धमकी देगा या किसी ऐसी लोक सेवा के उपलब्ध फायदों से निवारित करेगा जो उसको प्राप्त है। किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने या विधि द्वारा उपबंधित रीति से मतदान करने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के